और आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर्मेट है। इसमें काफ़ी सारे मैंने अपडेट्स किया है। तो अपडेट्स क्या है, और अगर आप इस फॉर्मेट से फैमिलियर नहीं है तो वीडियो को देखते रहिए। बहुत ही यूज़फुल फॉर्मेट है, बहुत लोग इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली आप जब इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लोगे, इसमें बहुत सारे पेजेस आपको नीचे देखने मिलेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आइटम मास्टर है, जहाँ पे हमको आइटम की डिटेल्स डालना है। परचेस है, सेल है, ट्रांसफर है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब वेस्टेज, ठीक है ना। कुछ भी सामान वेस्टेज होगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। इस फॉर्मेट का मदद से आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। परचेस इनवॉइस, सेल इनवॉइस और चलन, तीनों इसमें ऑप्शन है। स्टॉक मैनेजर है, जहाँ पे हमको स्टॉक की सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। सेल समरी कि आज का दिन पे, जैसे कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरह से कैश में कितना सेल हो रहा है, चेक, कार्ड, यूपीआई में, ऑनलाइन में, जीपे, फोनपे, मतलब सारे इसका हम डाल सकते हैं कि आज का दिन में जो हमारा सेल हुआ है, कौन सा पेमेंट मेथड पे कितना इनकम हुआ है हमारा। एडिशनल एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऐड कर सकता है। रूम रेंट, स्टाफ सैलरी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बिला बिला, जो भी आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर, इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में जाकर आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक डैशबोर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस की हिसाब किताब दिखा देगा। इसमें परचेस है, ए वैल्यू है, परचेस टोटल इतना अमाउंट का हुआ था, सेल इसका हुआ है, ट्रांसफर हमने किया था उसका वैल्यू इतना है, डिस्कार्ड मतलब वेस्टेज या फिर जो भी सामान हमारा खराब हो जाता है फिलहाल 0 है। यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास जो स्टॉक आया था उसका अवेलेबल स्टॉक हमारे पास कितना है, उसका वैल्यू कितना है। नीचे एक्सपेंडिचर सेक्शन है, यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट है, यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे हमारा सेल, डेली सेल का जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे सेल समरी, यहाँ पे देखिए क्विक सेल समरी में यहाँ पे दिखा रहा है चेक में, कैश में, कार्ड में कितना कितना हमारा अभी तक का इनकम हुआ है, उसको यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। नीचे एक सेल समरी चार्ट भी, जिसका मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सी पेमेंट मेथड की मदद से हमारा जो है बिजनेस सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप डेटा एंट्री करके कि किस तरह से इस फाइल को, फॉर्मेट को यूज़ करना है। सबसे पहले हम आ गया आइटम मास्टर, जहाँ पे आपको सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे डाला हुआ है। आइटम कोड आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ 105। इसमें हम नया एक आइटम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हो सकता है सॉल्ट। मैं यहाँ पे कुछ डमी प्रोडक्ट लिया हुआ, आप आपका हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको डाल सकता है। इस फॉर्मेट का मदद से आप सेल परचेस दोनों मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सेल नहीं कर रहे, ओनली इन्वेंट्री करना है, उसको भी कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसको करना है। सॉल्ट हमारा लोकल प्रोडक्ट है तो लोकल रख दिया। यूनिट इसका केजी में हम परचेस करते हैं। 1 किलो सॉल्ट जिसका कॉस्ट है हमारे आ रहा है 45 रुपीज़, और इसको हम बेचेंगे तो हम 50 रुपीज़ में बेचेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए स्टॉक रिमाइंडर की सॉल्ट जब हमारे पास 5 केजी से या फिर 5 के लिए हो जाएगा, तब हमको एक रिमाइंडर दिलाएगा कि हमारे पास सॉल्ट जो है ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हमारा यहाँ पे परचेस, देखिए हमने यहाँ पे आइटम एक ऐड किया सॉल्ट, ये ना ऑटोमेटिक परचेस वाला सेक्शन में ये देखिए लास्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि ये जो कलरफुल एरिया है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। इसमें सारे फार्मूला लगा हुआ है, पर ये जो कलर है ना 10 तारीख, फिर 20 तारीख पे, फिर 30 तारीख में, ये जो है ये इसके अंदर फार्मूला नहीं है। मैंने इसलिए दिया ताकि हमको डेटा एंट्री करने में मदद होगा। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, सारे कुछ अवेलेबल स्टॉक भी यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर मैंगो है कितना किलो हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डेटा एंट्री करना, जहाँ से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इस तरह से हमारे पास ना 31 तक यहाँ पे डेट है। और उसके बाद टोटल कितना हमारा अभी तक परचेस हुआ है, उसका यूनिट क्या है और उसका वैल्यू कितना है, ये यहाँ पे लास्ट में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह से हमने कुछ यहाँ पे एंट्रीज किया है 7 तारीख तक। अब सॉल्ट हमने ऐड किया है, सॉल्ट यहाँ पे मैं 10 किलो ऐड कर देता हूँ कि हमने 7 तारीख को 10 किलो सॉल्ट परचेस किया है। इतना ही करना है, बाकी छोड़ देना है। देखिए हमारा जो परचेस है, सेल है, ट्रांसफ़र है, डिस्कार्ड, चारों पेज का जो है ना सेम फंक्शन से यूज़ करने के लिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो जो भी तारीख में हम जो भी सामान परचेस कर रहे हैं उसका क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना है और छोड़ देना है। अब इसके बाद इनवॉइस बनाने के लिए, देखिए इनवॉइस यहाँ पे आपका कंपनी का नाम डाल दीजिए, आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह या फिर एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिए। यहाँ पे ये लोगो चेंज कर सकते हैं आप आपका हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेस इनवॉइस, सेल इनवॉइस और चालान, 3 ऑप्शन से भी अवेलेबल है। डेट ऑटोमेटिक आज का ये अपडेट होता रहेगा। आप इनवॉइस नंबर डालना है, आपका जीएसटी नंबर, अगर जीएसटी नहीं है आप एफएसएसआई नंबर या फिर जो भी आपका मन से आप डाल सकते हो। फ्रॉम और टू, फ्रॉम में आपका कंपनी का डिटेल्स रहेगा और टू जहाँ पे आप कंपनी का जो भी कंपनी का उसको भेज रहे हैं।
इसमें आइटम ऐड करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, देखिए हमारे पास जितना भी आइटम्स हमने अभी तक ऐड किया आइटम मास्टर में सब यहाँ पे दिखने लगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मैंगो ले रखा है, सेकंड में आ गया यहाँ पे मिल्क ले लिया, थर्ड में आया ओनियन ले लिया, तो 3 आइटम ले लिया। यहाँ पे हमको क्वांटिटी डालना है कि जो हम इनवॉइस बन रहा है उसका क्वांटिटी 1 किलो है, ये भी हम 2 किलो डाल दिया और ओनियन 10 किलो डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये भी 10 किलो कर देते हैं, मिल्क 10 लीटर ओनियन 10, तो ये हमारा एक इनवॉइस बन गया। अब देखिए इसका प्राइस 2 किलो का प्राइस है 240 रुपया मैंगो, ये हमारा परचेज इनवॉइस है। अगर हम इसको सेल इनवॉइस कर देंगे तो देखिए इसका प्राइस 300 हो गया, क्योंकि हमारा जो सेल कर रहा है ना उसका प्राइस ज़्यादा है, ऑटोमेटिक अपडेट होगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, जहाँ पे भी कलरफुल एरिया है उसको छेड़खानी नहीं करना है, जो भी वाइट एरिया दिया गया है उसी में डेटा एंट्री करें। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपका कंपनी का आप लिख सकते हो, टोटल यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया। जीएसटी आप परसेंटेज फिलहाल 5% डाल के रखा है, अगर आपको 12% करना है तो 12% कर सकते हैं, अगर नॉन जीएसटी है तो इसको 0 रख दीजिए। जीएसटी मैंने 0 किया तो जीएसटी अमाउंट 0 हो गया, डिस्काउंट अगर देना है तो दे सकते हो। फिर जीएसटी मैंने 12% लगा दिया तो जीएसटी अमाउंट इतना हो गया, टोटल यहाँ पे दिख सकता हो इतना 3137 का हमारा एक इनवॉइस बन के रेडी होगा। ये जो इनवॉइस है टोटली सेट करके रखा मैंने, A4 साइज में प्रिंट निकल जाएगा अगर आप इसमें प्रिंट निकालना चाहते हो तो। इसके बाद आता है स्टॉक मैनेजर। स्टॉक मैनेजर में आपको देखिए सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम, स्टॉक रिमाइंडर यहाँ पे दिखा रहा है। ऑर्डर मैंगो हमको ऑर्डर करना है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम स्टॉक रिमाइंडर डाला है। देखिए मैंगो 10 किलो हमारे पास इन हैंड होना चाहिए, पर अवेलेबल कितना है 5 किलो 300, जिस वजह से स्टॉक मैनेजर में बता रहा है कि ऑर्डर करने का जरूरत है। इस तरह से हमको ऑर्डर रिमाइंडर आएगा हर एक प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि ये फाइल जो है 1 महीना के लिए, 1 महीने के बाद आपका जो भी ये महीना का क्लोजिंग स्टॉक अगला महीने के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मेट को स्टार्ट करें यूज़ करने के लिए तब ऑलरेडी आपके पास कुछ सामान हो, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और आपका जो एंड ऑफ द मंथ नेक्स्ट मंथ को यूज़ करने के लिए भी आप क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक बना के यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो भी क्वांटिटी रहेगा आप यहाँ पे डाल दीजिए। बाद में यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकल के आएगा, जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू कितना यहाँ पे निकल के आ जाएगा। परचेस हमारा अभी तक कितना उसका वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, टोटल हमारे पास कितना हो गया इतना, उसका कॉस्ट कितना इतना, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। सेल का देखिए यहाँ पे सेल का डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होने लगा है, कितना प्रोडक्ट हमने सेल किया, क्वांटिटी है, इसका वैल्यू है टोटल। ट्रांसफर में भी सेम है, डिस्कार्ड में भी सेम है। यहाँ पे टोटल हमारा कितना स्टॉक आउट हो रहा है उसका कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे उसका कॉस्ट। बाद में यहाँ पे हमारा बैलेंस स्टॉक मतलब अवेलेबल स्टॉक अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है ये यहाँ पे दिखेगा, इसका यूनिट क्या है, यहाँ पे उसका कॉस्ट क्या है। इसके बाद देखिए एक सेक्शन है जिसमें लिखा है कंजम्पशन। कंजम्पशन वाला सेक्शन होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह जगह पे यूज़ होता है। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, कंजम्पशन यूज़ होता है ट्रांसफ़र के बेसिस पे। हो सकता है ये फॉर्मेट आप एक स्टोर, छोटा सा सामान लाया आपने, मतलब जो भी आपका सामान लाया तो एक स्टोर में रखा है, वहाँ पे एक स्टोर कीपर को बनाया रखा है अपने, और ये फॉर्मेट उनको दे दिया कि भाई आप इसको मेंटेन करो। तो वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि मैंगो हमने ट्रांसफ़र कितना किया है, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया। मिल्क देखिए यहाँ पे 2 लीटर हमने ट्रांसफ़र किया किचन में, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल किचन में हमने 2 किलो ट्रांसफ़र किया इस महीने में टोटल, और सेमी फिनिश मतलब ऐसा तो नहीं कि 2 किलो हमने उनको ट्रांसफ़र किया तो 2 ही किलो यूज़ किए हो गया। तो एंड ऑफ द मंथ हम क्या करते हैं कि फिजिकल इन्वेंट्री करते हैं कि नमक हमने 2 किलो तो किचन में दिया था इस महीने में, पर अभी भी 500 ग्राम बचा हुआ है, तो 0.5 मैंने डाल दिया। यहाँ पे दिखा रहे, देख सकते हैं आप, कंजम्पशन क्वांटिटी 1.5 मतलब 1.5 किलो उन्होंने यूज़ किया, जिसका वैल्यू इतना आ रहा है 2 to 5। ठीक है ना, इस तरह से हम कंजम्पशन निकालते हैं, बड़े सिंपल है। तो हो गया हमारा स्टॉक मैनेजर। इसके बाद सेल्स हमारी देखते हैं। सेल्स हमारी में देखिए यहाँ पे आज का डेट है, ऑटोमेटिक अपडेट होगा। यहाँ पे 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख इस तरह से हमारे पास 31 तक है। यहाँ पे कैश है, चेक है, कार्ड है, यूपीआई। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो पॉपुलर पेमेंट मेथड्स है वो मैंने डाल के रखा है। अगर आपको इसको चेंज करना है आप कर सकते हो, आपके हिसाब से यही से चेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद 1 तारीख को आप देख सकते हो यहाँ पे कैश में हमको 10 रुपये, चेक में 250 रुपये, कार्ड में आया, यूपीआई में 500 रुपये आया। इसका टोटल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो इसी तरह से हम हर दिन का जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसको हम यहाँ पे डाल जाएंगे पेमेंट मेथड का बेसिस पे। एडिशनल एक्सपेंडिचर में रूम रेंट हो सकता है, स्टाफ सैलरी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बहुत सारा चीज़ आता है जो यहाँ पे हमको अमाउंट डाल देना है। रिमार्क्स में अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। लास्ट में हमारा आ रहा है पीएल रिपोर्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस।
उसका जो है डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे बना दिया है, जिसमें हमारा परचेस अभी तक कितना अमाउंट का हुआ है, सेल हमारा इतना अमाउंट का हुआ है, ट्रांसफ़र हमारा इतना अमाउंट हुआ है, जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है उसका वैल्यू कितना, ये 6066। एक्सपेंडिचर का सेक्शन भी देख सकते हो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमारा 25730, मतलब जो रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे परचेस किया था, क्या क्या इसमें हमारे पास फिलहाल हमने 5 ही रॉ मटेरियल ऐड किया है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है रॉ मटेरियल कॉस्ट। एडिशनल एक्सपेंडिचर मतलब ये हमारे एडिशनल एक्सपेंडिचर, रूम रेंट, स्टाफ सैलरी, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे टोटल लोग इसका आ गया। यहाँ पे इनकम हमारे देख सकते हो, डेली सेल और सेल्स हमारी, एक्चुअली डेली सेल और सेल्स हमारी हमारा हमेशा मैच होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक सेल्स हमारी में हमने डाला है कि कौन सा पेमेंट मेथड के बेसिस पे कितना हमारा इनकम अभी तक हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, यहाँ पे 6720 रुपीज़ अभी तक का हमारा प्रॉफिट है। और हमारा फूड कॉस्ट परसेंटेज 80% आ रहा है। मतलब ये ऐसे नहीं कि फूड कॉस्ट है, जो भी हमारा कॉस्ट है वो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप रेस्टोरेंट होटल के लिए यूज़ करें तो फूड कॉस्ट आएगा, अगर आप कोई फैक्ट्री या फिर बाकी कंपनी के लिए यूज़ करें तो आप इसको फूड कॉस्ट को निकाल दीजिए, ओनली कॉस्ट रख दीजिए यहाँ पे। और ये बताते रहेगा आपका प्रॉफिट और जितना एक्सपेंडिचर उसका बेसिस पे डेटा एनालाइज करके कि आप प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर प्रॉफिट में तो कितना परसेंट प्रॉफिट में, लॉस में तो कितना परसेंट लॉस में, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। नीचे एक सेल्स हमारी चार्ट है, जिसकी मदद से आपको बहुत ही फर्स्ट एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से पेमेंट मेथड पे आपको सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है अभी तक का, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में बहुत सारा अपडेट हमने किया, जैसे कि ये पीएल का डैशबोर्ड हमने बनाया है, और स्टॉक मैनेजर में ये जो है और सारे वैल्यू निकल के आने लगा है, ओपनिंग स्टॉक कितना है परचेस के अंदर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी टाइम क्या होता है ना, लोग मुझे बताते कि शिव जी ये जो है ना, ये लाइन इस तरह से हैश आने लगा। देखिए ये तब होता है जब हमारे पास जितना टोटल होके आ रहा है ना, वो एरिया उसके लिए इनफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए माउस को यहाँ पे लेके जाना, ये वाला सिंबल आना चाहिए, दो तरफ एरो, इसको हम डबल क्लिक कर देंगे या फिर यहाँ पे एरो को लेके जाके थोड़ा सा राइट की तरफ खींच दीजिए उसको, तो ये स्पेस मिल जाएगा। तो फिर से वो आपको वो हैश निकल के आपको वैल्यू दिखने लगेगा, बस इतना ही। तो दोस्तों अगर इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से मेरे वेबसाइट में जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। और आपको इसको परचेस करना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया से नहीं हो तो आपको एक पेपल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको मेरा नंबर भी मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से पेमेंट करना है, किस तरह से इस फॉर्मेट को लेना है। और एक सवाल आता है कि ये फॉर्मेट तो 1 महीना का है, तो मुझे बाद में क्या करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप आइटम मास्टर में जाइए, आपका जितना भी आइटम है सबका डेटा यहाँ पर डाल दीजिए और इस फॉर्मेट का 10 बार कॉपी बना दीजिए। हर महीने एक निकालिए और इस फाइल का नाम चेंज कर दीजिए। जैसे कि इस बार हमने रखा है, इसको कौन सा है फॉर्मेट है जनवरी के लिए, नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा फरवरी के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको मैंने सेव कर दिया, इसको क्लोज कर देते हो। देखिए इस इन्वेंट्री फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने रीनेम कर देना है कि इन्वेंट्री प्लस फॉर्मेट, ये हो गया हमारा जनवरी, हो गया ये जनवरी के लिए। तो इस तरह से हमने 12 फॉर्मेट बना लीजिए, एक फोल्डर बना के सब फाइल को उसके अंदर डाल दीजिए। जनवरी में जनवरी यूज़ कीजिए, फरवरी आएगा तो फरवरी वाले फाइल को ओपन करके फिर आपको जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्या करना है, आपको डाल देना है फरवरी का ओपनिंग में। कहाँ पे, स्टॉक मैनेजर में, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग सेक्शन में। तो फिर से आपके पास जो भी ओपनिंग स्टॉक, मतलब जनवरी का क्लोजिंग था, फरवरी में ओपनिंग करके फिर से आप सेल परचेस का एंट्री करते जाइए और आपका फाइल फिर से आपका कैलकुलेशन होता रहेगा, आपको पीएल रिपोर्ट ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो बहुत ही आसानी इस फाइल को यूज़ करना, इस फॉर्मेट को यूज़ करना। तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको रखा है, तो जाइए फटाफट इसको परचेस कर लीजिए और अपना काम पे यूज़ कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।